अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मैं कहाँ आई हूँ। ये है वर्ली लॉल परिल साइड का आइकिया, जो कि हमको लोकेटेड होता है इसका सोसाइटी बाहर गेट पे। आप नाम देख सकते हैं, उटोपिया सम सिटी कुछ ध्यान नहीं गया मेरा। खैर इसके बाद हम यहीं आसपास ही हम लोग रहते हैं, तो आ गए हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जो हमारा कबर्ड टूटा था उसके रिप्लेसमेंट में हमको कुछ ऑर्गेनाइज़र सब रखने के लिए चीज़ें, एक कबर्ड चाहिए था। तो हम गए और हमने देखा, जैसे कि सब बोलते हैं कि बहुत, हाँ मैं इस चीज़ को तो मानूंगी। ये आप देख सकते हैं, मैं आइकिया का आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और इसके जो अकॉर्डिंग जो पैसे रिलेटेड है वो भी उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड सही है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगी मैं, जब अगर उस चीज़ को अगर हम सोचें कि हाँ ये चीज़ इतने की आएगी, बट अगर हम इस चीज़ को हम लोकली, अगर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जब लोकली मैं इस चीज़ों को, जो चीज़ मुझे चाहिए लेनी है वो मैं लेने जाऊंगी। तो हाँ, ये पिलो वगैरह जो भी था वो एक टाइम पे मैं सोचूंगी कि हाँ ये सही रेट है, इस चीज़ का प्राइसिंग सही है जो इन लोग बता रहे हैं। और ये कैंडल वगैरह का जो 200 की थी, और पिलो कुछ अपना काफ़ी अच्छे ही प्राइस में था, बट हाँ ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे आगे थोड़ा, हमने देखा कि मतलब मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है आइकिया। आप लोगों को इतना मैंने इसमें डिटेलिंग नहीं दी, बट इसके लिए नहीं दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जिसका घर अच्छा होगा, बड़ा होगा, उनको इन्हेंस करने के लिए, डेकोर करने के लिए, और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सारी चीज़ें जो प्लांटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही हैं। और जो डीआईवाई करता है, जिनको जुगाड़ू टाइप हिसाब रहता है, तो वो भी इस तरीके की जो आइकिया में चीज़ें मिलती हैं वो अपने हिसाब से घर में कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं इस हिसाब से, बट हाँ घर छोटा है तो हम लोग इतना ऑर्गेनाइज वाली चीज़ें जैसे कि प्लांटिंग वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते एज़ यूजुअल, जैसे कि स्पेस की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और ये मैं ड्रॉर देख रही थी, बहुत अच्छा इसका स्मूथ और इसका टेक्सचर, और इसकी जो प्लाई वगैरह वुड और सनमाई का जो भी चीज़ें होती ना वो बहुत अच्छे से डिटेलिंग है। और ये सोफ़ा आप देखेंगे, मतलब एक एक चीज़ इन लोगों ने, आइकिया वालों ने यहाँ पे एक एक रूम पूरा आपको, एक हॉल पूरा सेटअप, बेडरूम, किचन, जितना भी जो भी है ना, सब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से एक बताया है कि हम इस तरह से घर को डेकोर कर सकते हैं और ये चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हम पहुँच गए थे वही अपना कबर्ड के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो कबर्ड जो ऑर्गेनाइज़ करता है वो देख रहे थे हम, बट ये पैक वगैरह है सब, और ऊपर एक डिस्प्ले के लिए है, आपको एक आधा डिस्प्ले के लिए होगा, और उसकी सारी डिटेलिंग होगी कि कौन से कलर में है, क्या है, ग्रे है, वाइट है, ब्लू है, जो भी है, ब्लैक है, सब आप लोगों को उसमें ब्राउन, ये सारे कलर मिलते हैं। और इसके बाद ये चेयर वगैरह भी था। और हाँ, ये फ्लोरिंग का ज़्यादा आ गया, ठीक है, क्योंकि ज़हरान मेरी गोद में था, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल से ऐसे नहीं दिखा पाई आप लोगों को। उसको लेके कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरा पकड़ो तो वो फ़ोन पकड़ने के पीछे भागता है। तो हम यहाँ से आगे निकलते हैं। और ये चेयर देखिए, इस पे गद्दा देखा तो मम्मी बोलने लगी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है। ये मनी प्लांट है, कहते हैं मनी प्लांट किसी और के यहाँ से चोरी करके चुपचाप लेके आओ और उसको ग्रो करो तो वो ज़्यादा ही अच्छे से फलता है। बट मैंने ये चीज़ नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को पर्सनली किया भी है।
नो डाउट मेरे को बोलने में ख़राब लग रहा है कि मैंने कहीं से एक प्लांट चोरी किया है, बट वो प्लांट जब भी मैंने चोरी करके लगाया तो वो नहीं फला है। बट बोलते हैं कि किसी और के यहाँ से लेके आओ तो फलता है। अब मैं सोच रही हूँ मैं सच में परचेज़ करके ही उसको बड़ा करूँ, बट यहाँ नहीं करूँगी जहाँ मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे और स्टेट मतलब स्पेस नहीं है उसको रखने के लिए प्रॉपर, कहाँ रखूँ ऐसा है। और यहाँ पे आप लोगों को सोफ़ा, कबर्ड, बेड और गद्दा, पिलो एंड ऑल, ब्लैंकेट वगैरह सब मिलेगा आप लोगों को। और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है ना, मैं क्या ही कहूँ। देख के तो ऐसा दिल खुश हो गया ना, मिरर वगैरह, मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार, काश के मेरा घर ऐसा हो। कब होगा अल्लाह बेहतर जाने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह एक दिन होगा ज़रूर, चाहे भले वो छोटा ही क्यों ना हो, बट होगा। बट मैं ऐसे नहीं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि हमको छोटा दे दो, थोड़ा दे दो, नहीं। हमें उस चीज़ के हम बंदे हैं, उस अल्लाह के हम बंदे हैं जो कि हमको कहता है कि तू मांग और मैं नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी किसी के हक़ में ये होता है कि दुआ करो और तो ही मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे हक़ में शायद दुआ ही करना है तो ही मुझे मिलेगा। और मेरा अंदाज़ अल्लाह को इसलिए इतना पसंद होगा कि वो सिर्फ़ देख रहा होगा कि ये किस अंदाज़ से मुझसे मांग रही है, क्यों मांग रही है, कैसे कैसे मांग रही है, और कितना गिड़गिड़ा के मांग रही है या जो भी है। तो मैं उस तरह से अल्लाह से मांगती हूँ और वो मुझे देख के खुश हो रहा है, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ कि अल्लाह मुझे इस अंदाज़ में दुआ मांगते हुए देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। बट एक दिन ज़रूर अल्लाह मुझे इन सब चीज़ों से नवाजेगा। और ये चीज़ें हमारे हिसाब से तो मैं बुरा नहीं मतलब बोलूँगी कि इसमें कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस ज़्यादा था या कुछ, प्राइस अकॉर्डिंग सब सही था। बस हमारा हिसाब बजट इतना नहीं है कि हम वो चीज़ ऑर्गेनाइज़ जो है एक कबर्ड उतना ले पाएँ। और क्योंकि काफ़ी मेरे हिसाब से तो ये चीज़ 22,000 का दिखा रहा था, आप देख सकते हैं 22,400। तो ये मुझे ऐसा लगा 22,400 में मुझे नहीं मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मुझे रीज़नेबल इससे और सस्ता चाहिए, क्योंकि आदत हो चुकी है बार्गेनिंग करने की और डिस्काउंट वगैरह की, तो वो चीज़ है। अब भाई जितना वो बोलते हैं ना, तेल डालो घी डालो उतना ही मटेरियल अच्छा होगा, तो ये वो वाला हिसाब है। और चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और मेन चीज़ क्या है पता है, इन सारे ऑर्गेनाइजिंग में ये नहीं है कि आप और ये वक्त एक ही जगह रुक चुका है फ़िलहाल मेरा। खैर खैर वो तो अलग टॉपिक है। ये जो घड़ियाँ थी बहुत जितनी वॉल वॉच थी बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छी थी। 350 से स्टार्ट थी, 1200-1500 तक के। ये हमको एक कबर्ड अच्छा लगा था, ड्रॉर बढ़िया था इसका, मतलब था तो सब चीज़ वो अच्छा, बट ये हमारे थोड़ा बजट में था। बट ये जो 2000 लिखा हुआ था ना, मेरे ख्याल से ये सिंगल पीस के लिए मतलब सिंगल ड्रॉर वाले सेक्शन के लिए 2000 था, और पूरा दोनों चारों सेक्शन लोगे तो वो 5,999 का था कुछ। फिर हमने इनके स्टाफ को बुलाया भी कि प्लीज़ इसको एलैबरेट करें कि 2000 का, क्योंकि 2 टैग लगे हुए थे ये एक ही ऑर्गेनाइजर ड्रॉर में। तो हमने बुलाया भी, बट वो नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। बोलने लगा कि मैं एक कस्टमर को अटेंड कर रहा हूँ। तो भाई एक अगर कस्टमर एक को अटेंड कर रहा है तो दूसरा कोई और आपके यहाँ होगा, वो आ सकता है, बट नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने कहा अब हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेंगे, चाहे वो 100 रुपीज़ की चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि हमने एक कस्टमर के नाते हम बुला रहे थे। हमने 15-20 मिनट तक के वेट भी किया, फिर भी वो कोई आया नहीं, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया और हम अपना फिर घूम फिर के आ गए। और इसके बाद हम आगे निकले। 3
फ्लोर का है ये। आपको 3 फ्लोर तक के आप जा सकते, नहीं ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, हाँ 2 ही फ्लोर है। तो जो सबसे ऊपर है उसमें पूरा किचन का ऑर्गेनाइजिंग है, जैसे कि कढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें भी मिलेंगी, मैट वगैरह सब मिलेगा। किचन से रिलेटेड जो भी आइटम है वो मिलेगा। बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ थी किचन से रिलेटेड जो हमारे रेगुलर बेस पे नहीं आती है काम, वो कभी कभी आती है, और जो रेगुलर बेस पे चीज़ें होनी चाहिए वो कुछ कम थी वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। और मेरा ओपिनियन यही है, अब जिसको जो समझना है वो समझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइकिया के ऐसे चीज़ें वीडियोस देखे हैं कि ये जो भी बोलते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं उसमें जो जो चीज़ अच्छी थी वो मैंने बताई, जो जो चीज़ नहीं अच्छी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितनी देर इसको टर्न जाके घूम के फिर आए कि भाई कोई तो आ जाओ, हम लोगों को इस ड्रॉअर के बारे में डिटेलिंग दे दो, कुछ तो हेल्प कर दो। बट नहीं, कोई नहीं आया। हम घूमने के बाद फिर से एक चक्कर आए थे, इसके बाद मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि भाई कोई आ ही नहीं रहा, तो हम क्यों इस चीज़ के लिए वेट करें, भाई हम कहीं और से भी ले लेंगे, एक खाली आइकिया नहीं है कि हम यहीं से लें। फिर उसके बाद हम आगे गए, आगे भी देखा, बहुत अच्छा, किसी ने यहाँ पे पानी की बोतल फेंक के रख दी थी, ऐसा लग रहा था पानी पी के या जो भी था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे किसी का, मतलब एक इन लोगों ने डमी क्रिएट करे हुए हैं सब जगह कि वॉशरूम ऐसा है होना चाहिए, और ऐसे ये इंटीरियर होना चाहिए, ये हॉल है और बेडरूम है, ये सारी चीज़ें मतलब एक एक बनी हुई हैं वहाँ पे। हर तरीके का आप लोगों को एक एक रूम दिखेगा। और फिर यहाँ पे पूरा एक बच्चे लोगों का बंक बेड है, और बेड है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, सब है यहाँ पे। और ये अलार्म वॉच है जो कि यूज़ करते हैं करने वाले आज भी। बट कुछ कुछ जगह पे तो अब मोबाइल हो गया है, लोग वहीं पे अलार्म लगाते हैं उसी में। फिर मैं आगे बढ़े वहाँ पे कि किड्स वेयर में, किड्स वेयर बोल रही हूँ, पलंग वगैरह भी था, बेड वगैरह भी था। और यहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा, बहुत क्लीन, बहुत मतलब इतना क्लीन था ना कि मैं तो पीवीआर से कंपेयर करने जाऊँगी ना, पीवीआर सिनेमा से, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं, इतना क्लीन था यहाँ का वॉशरूम। स्टाफ बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे दिखा। बट ये हम आगे बढ़े और अरहान वो पलंग पे लेट बैठ के देखा। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप लोग अपना कंफर्ट देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आप लोगों को जो चीज़ यूज़ करनी, जो एक डमी क्रिएट करा है कि आप हॉल में बैठ के देखो कैसा फ़ील होता है, बेडरूम में जाओ बैठो, एक मतलब पूरा 1 BHK टाइप भी इंटीरियर किया हुआ है। तो आप लोग आराम से बैठ के चीज़ें देख के यूज़ करके वहीं पे आप, ये नहीं कि यूज़ करने बोला है तो आप आ जाओ यूज़ करने के लिए लेके घर पे, वो नहीं। हाँ, तो ये था सिंगल बेड जो कि ज़ोरान बहुत मज़े से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गया और अपना बेड वगैरह, ये कोई लेडी बैठी थी तो हस्बैंड ने उनके साइड कर दिया कि बेबी आ रहा है। अरहान को तो यहाँ पे किड्स जोन का जो भी एरिया था ना, टॉय वगैरह, इतना दिल किया लेने का है, लेने का है, लेने का, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ उसको चाहिए। और कार जहाँ दिख गई तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि कार के आगे वो कोई चीज़ सुनेगा। तो ये रहा पूरा टॉय सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को किड्स के लिए पूरा वो चेयर, और ये इन लोगों का किड्स बेड, और अपना जो बच्चे लोगों को खाने के लिए चेयर होती ना, वो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें थी। और ये बेड इतना कितना 14,990 का था। और ये जो भी था आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फिर ये हम ऊपर की तरफ आए, वहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह मैंने बोला ना, जो सबसे टॉप एरिया था वहाँ पे किचन के रिलेटेड सारे आइटम थे। तो यहाँ पे हमको ये एक हाथ पोंछने के लिए 99 रुपीज़ का 2 पैर मिल रहा था, यानी 50 का 1, 100 का 2।
तो भाई मिडिल क्लास वाला जो है ना, वो तो भाई उसके लिए ये है कि हम घर का पोछा ही बना ले पुरानी टी शर्ट होगा हस्बैंड की, वो सब चलते रहता है। खैर वो एक अलग चीज़ है जो कपिल सर ने बोला था एक बार कि हमारे यहाँ तो कपड़े जब तक के फट नहीं जाते तो पोछा तक के बना के हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो जो भी था। तो वो याद आ गया मुझे, और ये 100 रुपये का मतलब डस्टर एक याद आ गया कि इतना महंगा। और ये हम लोग नाइफ़ वगैरह देखने लगे तो मम्मी बोली तेरी ज़बान से ज़्यादा अच्छी कौन सी नाइफ़ हो सकती है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखे और ये सब जार वगैरह काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हद तक कि अच्छा मैं बोलूँगी, क्योंकि प्राइस भी अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। ऑनलाइन भी इतना महंगा है मैं बोलूँगी, ये मैं कंपेयर करूँगी तो ऑनलाइन से सस्ता था यहाँ पे। और ये जो वेजीज़ वगैरह का फ्रिज में रखने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का है आइटम वो, और ये ज़हरान की बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो। और उसके बाद और मैं आप लोगों को क्या कहूँ, ज़ौरान उठ गया है, मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो फिर रह गई। ये ग्लास था बहुत रीज़नेबल, जो भी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ 100 रुपीज़ का था। ये 150 का था पिलो। और फिर उसके बाद 150 से स्टार्ट था, 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे अपना कुशन्स थे, पिलो नहीं बोलूँगी, कुशन्स थे। तो वो भी प्राइस सही था। हमने सोचा पिलो ले लेते हैं और वो ग्लासेस ले लेते हैं और वो क्या कहते हैं डस्टर ले लेते हैं, क्योंकि वो प्राइस अकॉर्डिंग सही थे। फिर हमने कहा कि नहीं, जब हमारा जो हमको मेन लेना था उसके लिए कोई स्टाफ से आया नहीं तो हम क्या ही कुछ ले, तो हमने फिर आगे निकल गए। और काफ़ी ऐसे कस्टमर्स वहाँ पे वॉकिंग खाली ऐसे ही आए थे देखने के लिए, मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मेरे सामने भी काफ़ी लोग ऐसे ही निकल निकल के खाली हाथ चले गए। और ये अरहान को बहुत कोज़ी सॉफ्ट लग रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब जैसे हम लोग ने सोचा था कि हम लोगों को कोई चीज़ पसंद आएगी तो हम अभी नहीं खाली देख लेते, फ़र्स्ट टाइम गए थे तो हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो एक आप लोगों को ब्लैंकेट दिख रही है पूरी बहुत प्रिटी सी अच्छी सी, तो ये यहाँ पे 1000 रुपीज़ की है। सच में स्टार्टिंग प्राइस 1000 की है, जिसमें बहुत एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो होता है वो बहुत रेयर था। फिर प्राइस अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टनेस बढ़ रही है, कोजीनेस जो है वो बढ़ रहा है प्राइस अकॉर्डिंग। आप लोग देख सकते हैं 2790 का और 3000 के अप्रॉक्स, 4000 के इधर सब है। आप लोगों को बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। बट हमने जो ये जो ब्लैंकेट जो लिया 8वीं गली से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, वो था 350 का और ये इतने में, क्योंकि एज़ कंपेयर आप सोचो वो 1000 का मिल रहा है, उसी रेट का हमने उसी मतलब उसी फील का हमने 350 में वहाँ से लिया था। और ये टॉवेल वगैरह था हाथ वाथ किचन में पोंछने के लिए और ट्रैवल के लिए छोटा टॉवेल वगैरह, वो सारी चीज़ें। देखिए भाई मेरे अंदर का है ना हिसाब ये है कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस किसी भी दिन भी मेरा हिसाब किताब पैसों से सबसे मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा अच्छा, तब भी मैं रीज़नेबल ही चीज़ें देखूंगी और उसी हिसाब से कि सही रेट अच्छे से मिल जाए। और ये अरहान को मैट बहुत प्रिटी लग रही थी, ये उसने वाले निक्की उसका जो कार्टून आता है उसमें देखा हुआ है तो वो पीछे लगा था लेना है लेना है। तो वो एक आप लोग मैट जो था वो 500 का इधर का था, तो हमने कहा कि रहने दो भाई, हम घर में ही पोछा बना लेंगे DIY करके। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कि बाथरूम में ऑर्गेनाइजिंग के लिए होता है एक वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे लगता है कुछ सही हो नहीं हो पर वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत क्लीन और नीट होना चाहिए, उसके अंदर चीज़ें एक एक अपनी जगह पे होनी चाहिए। और मतलब जैसा एक वॉशरूम जिस कोई इमेजिन कर सकता है कि कैसा होना चाहिए, उसी हिसाब से आप लोग सोचिए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बड़े मज़े से घूम फिर के अपनी चीज़ें देख के दिल एकदम खुश करके पॉजिटिव वाइब्स लेके, मैं तो बोलूँगी कि हाँ जिसके पास उतना है। ये एक 75 का था फ्रेम, जो कि
अभी हमने लास्ट टाइम मैंने अली 79 का 80 रुपीज़ का समझिए, तो जो कि मैंने अली ने हम लोग ने फैमिली फ़ोटो खिंचाए थे, तो वो हम लोग को फ्रेम और फ़ोटो दोनों मिला के मिला था कुछ 180 का। तो और ये रहा क्या बोलते अपना वॉच, अपना घड़ी। ये वॉच स्टार्टिंग प्राइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 350 की ये वॉच थी। बहुत अच्छी लग रही थी, यूनिक थी। हाँ, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि यूनिक चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिफरेंट मिलेगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मिरर की क्वालिटी, मतलब आप लोगों को मैं तो ये बोलूँगी, अभी तक तो मिरर्स मैंने बहुत जगह के देखे, बट मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा मिरर। तो मैं कहूँगी अगर जिसको कुछ लेना हो नहीं लेना हो, वो मिरर यहाँ से ज़रूर ले। बहुत क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक। जो भी साइज़ के थे, फुल थे, हाफ़ थे, राउंड थे, स्क्वायर थे, जैसे भी थे, रेक्टेंगल थे, क्यूब्स में थे, जो भी थे, बहुत ही अच्छा उसका लुक था। और आप खुद ब खुद अपना उसमें अच्छे ही दिखेंगे, चाहे आप अच्छे हो या ना हो। और ये सब फ्रेम वगैरह था। और ये एक गोनी टाइप का डिज़ाइन करके कैरी बैग बने हुए वहाँ पे थे, जो कि हमारे यहाँ बनिया जी जो है वो आराम से ऐसे ही दे देते हैं। क्या बोलते, हम लोगों को कुछ चाहिए होगा तो मांगो, ऐसे ही मिल जाता है वो 5-10 रुपए में। जो कि वो था 250 रुपये में गोनी बैग। बहुत, मतलब वो प्लास्टिक का जो गोनी बैग होता है ना, वो बहुत हंसने आ रहा था, मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे, क्योंकि अफोर्डेबल, देखो लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ, और अगर मेरा दिमाग जुगाड़ के हिसाब से तो मैं नहीं ले सकती हूँ, ऐसा हिसाब है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन के लिए, घर के लिए, DIY के लिए, अपना घर में इंटीरियर के लिए रोजेज़ वगैरह, कैंडल, अरोमा, बहुत अच्छे स्मेल के और सही रेट पे, मैं बोलूँगी कि वो प्राइसिंग अच्छे थे सबका। और ये फ्लावर्स आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ से स्टार्टेड है, और इसका स्टार्टिंग प्राइस पूरा बहुत अच्छा था। मतलब ये रोज़ेज़ वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे डेकोरेशन के लिए, आप अपने घर को इस तरह से डेकोर कर सकते हैं, ये भी था। और ये पता नहीं क्या था इसके अंदर, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कांच वाले आइटम थे, कैंडल वगैरह, जो कि अरहान भी उठा इससे पहले कुछ तोड़े। तो हम लोगों का ये था कि यहाँ से फटाफट निकल जावे। तो हम आगे बढ़े, और यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, और ये मैट वगैरह, डोर मैट वगैरह बहुत अच्छी अच्छी थी, अच्छे अच्छे प्राइस में थे। और एक सेकेंड, आज ज़ोरान अरहान पीछे बैकग्राउंड में मस्ती कर रहे हैं। और भाई वो कालीन वगैरह देख के तो मेरा दिल ऐसा गार्डन गार्डन हुआ, बट क्या बताऊँ, उतना बड़ा घर नहीं है जो हम लोग उसको डेकोर कर सकते। और ये भी बहुत सस्ता था, कुछ 79 का ही था कुछ। वो था, क्या बोलते, मेजरमेंट मग। तो ये भी अच्छा लगा। और ऊपर से मतलब बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ही ये हम लोग पूरा राउंड घूम के किचन का सेक्शन निकल गए आगे। ये भी 3 का सेट था, कांच का एयर टाइट डब्बा। तो ये भी बहुत सही प्राइस में था। 3 मैं अगर बोलूँगी कि 300 के इधर दे रहा है तो सही था, क्योंकि इसकी कांच जो था वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मेंटेन थी। हाँ, मैं तो ये गो थ्रू करूँगी। और फिर उसके बाद हम लोग पूरा घूम फिर के अपना बाहर की तरफ आने लगे, मतलब ऊपर से नीचे आ गए। ये भी सस्ता था, कुछ 100 रुपीज़ की थी डिश, जो ऐसी प्लास्टिक की होती है, बट ये हमको बाहर 20 रुपए की मिल जाती है, जैसे कि हमने लाए हैं अटवी गली से। एज़ कंपेयर बाहर की सुपर ऐसी पुरानी जो नॉर्मल मार्केट वगैरह है, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव है। हम मिडिल क्लास लोगों की ये एक चीज़ अच्छी होती है कि हम बाहर अच्छी, मतलब जैसे ऐसी जगह पे भी जाके ढूंढ सकते हैं क्या है हमारे बजट में, और हम लोकल भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा हमको प्रिफरेबल सस्ता है। तो थोड़ा हमारे अंदर वो चीज़ होनी ज़रूरी है हमारे अकॉर्डिंग, कि हमारा सेविंग के हिसाब से। और ये ज़ोरा अरहान थोड़ा नाराज़ हो चुका था, क्योंकि उसको वहाँ पे हमने कार नहीं दिलाई, और फिर उसके बाद हम यहाँ बैठ के थोड़ा उसको समझा रहे थे, मना रहे थे कि भाई अभी नहीं, हम फिर कभी और ले लेंगे। जैसे कि आप लोग सुनते ही रहते, बैकग्राउंड में अरहान आ जाता है, कभी ज़ोरान आ जाता है, और ये आ गया। दोस्तों
सुनो, मेरी मुझे ना मेरी मम्मी ने टाइम नहीं दिलाया, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। तो आप लोगों ने सुन लिया कि वो क्या कह रहा है। तो ये हम लोग उसको समझाते हुए, वहीं पे मैं उसको प्यार से मनाते हुए कि भाई तुम्हारे पास तो इतने, और वाकई में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इतने उसके पास टॉयज़ वगैरह खिलौने इतने हैं कि वो अभी लाता है अभी तोड़ देता है, अभी लाता है 2 घंटे में तोड़ देगा, अभी लाएगा 2 दिन बाद तोड़ देगा। तो वो खेल खेल के अब हम लोग ने कहा है कि अब जब तुम कुछ जो भी चीज़ चाहिए होगी पास होगे तभी मिलेगी। अब जब हरान पास होगा तब मिलेगा। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें याद रखना, फिर मिलते हैं।